हमको घर बनाना हो, किसी का कर्जा है उसको देना हो, और हम धान खरीदे और समय पर पैसा नहीं दे, तो फिर उसका मतलब नहीं रहा। हम 1000 में खरीद के और उसको नगद। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर प्रखंड के संसा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अखिलेश सिंह के पुत्र सोनू शर्मा ने हाल ही में धान खरीद, धान की उपलब्धता और किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं पर चर्चा की। आइए जानते हैं बातचीत के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। जी हां, उन्होंने चर्चा की है धान जो खरीद की समस्या आती है। सोनू शर्मा ने बताया है कि किसानों को समय पर उनके धान का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और बिचौलियों की भूमिका से किसान आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। किसानों के लिए खाद की कमी एक बड़ी समस्या भी बनी हुई है। सोनू शर्मा ने कहा है कि सरकारी गोदामों में खाद की आपूर्ति को नियमित किया जाएगा और किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर किसान कल्याण समितियों का गठन किया जाएगा। युवाओं को कृषि में प्रोत्साहन दिया जाएगा। सोनू शर्मा ने यह भी बताया है कि वह युवा पीढ़ी को आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से खेती के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य पंचायत के हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि को लाभकारी बनाना है। सोनू शर्मा ने ग्रामीणों से अपील की है कि सही नेतृत्व का चयन करें और उनके पिता अखिलेश सिंह को पैक्स अध्यक्ष बनाने में सहयोग करें। जनसंपर्क आपका चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जनसंपर्क अभी करंट में पैक्स चुनाव 3 दिसंबर को होने वाला है। इसका नॉमिनेशन हम लोग किए थे 21 नवंबर को, और अभी लास्ट चरण में है, क्योंकि हम लोग का चुनाव प्रचार लगभग हमको लगता है कि 30 को ख़त्म हो जाएगा जी। तो समय हम लोग के पास बहुत कम है, जितना भी प्रतिनिधि है जी। तो अगर हम लोग अभी ये नहीं करेंगे, जनसंपर्क नहीं करेंगे, तो अब समय हम लोग के पास है नहीं। क्या मुद्दा लेकर आए हैं? मुद्दा देखिए, पैक्स का मतलब क्या होता है। पैक्स के मतलब बहुत लोग नहीं, पैक्स के मतलब पूरा फुल फॉर्म बहुत लोग जानते ही नहीं होंगे जी। तो हमको उतना नहीं डिटेल्स में जानना है। पैक्स का मतलब होता है पीपुल्स कोऑपरेटिव सर्विस कॉर्पोरेशन, तो उतना बताना नहीं है। पैक्स का मेन मतलब है कि आप अगर पैक्स का चुनाव जीतते हैं तो जनता के वादा पर कितना खरा उतरते हैं। अगर मान लीजिए कि सरकार का रेट है 2100 रुपया धान का क्रय करने का, 2150, आप अगर उसको 1800 में खरीदते हैं तो 300 रुपया 350 रुपया किसान के खाते से जा रहा है। सीधा नुकसान हो रहा है। सीधा नुकसान हो रहा है। उससे सरकार को फायदा तो हो नहीं रहा है, और न पब्लिक को फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है? डायरेक्ट पैक्स अध्यक्ष को, सदस्य को, जो भी उसमें सम्मिलित है, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो। हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं है मेरा। हम भी अगर जीतेंगे और ये काम करेंगे तो मेरे साथ जो लड़ने वाले प्रतिनिधि होंगे वो भी यही बात रखेंगे, बोलेंगे। हाँ। और दूसरा चीज़ कि धान खरीदना तो अलग बात हो गया, ठीक है, आप 1800 खरीद रहे हैं, 1900 खरीद रहे हैं। समय पे अगर मान लीजिए आपकी बच्ची के साथ धान क्यों बेचता है लोग? धान क्यों खरीदता है? धान क्यों बेचता है? हम बेटी का शादी है, बच्चा का पढ़ाई है, हमको घर बनाना हो, किसी का कर्जा है उसको देना हो, और हम धान खरीदे और समय पर पैसा नहीं दे, तो फिर उसका मतलब नहीं रहा। हम 1000 में खरीद के और उसको नगद पैसा दे दिए, मान लीजिए 1100 का रेट है, हम 1000 में खरीद नगद पैसा दे दिए तो ज़्यादा संतुष्ट है। और 2200 के खरीदे और ये 22 साल में दिए तो उसको तो बेचारा के 1.5 लाख का एक मिले। आज ही हमको 3-4 ऐसा मिले, एक जमुर्खा जगह है और गरमाही में, कि हम दूसरे जगह की बात हो रही थी कि 1.5 लाख रुपया मेरा धान का लिए और आज 3 साल हो गया, 3 साल हो गया, आज तक पेमेंट हमको नहीं मिला है। अब 1.5 लाख का वो किसी से अगर इंटरेस्ट पे लेकर के काम किए होंगे तो 2 रुपये भी सैंकल होगा, तो मैंने 3000 का महीना। अब समझ लीजिए कि 3000 के महीने के बाद 36 और 18 54,000 रुपया। एक तो कि 1.5 लाख रुपया हमको मिला भी नहीं और 54,000 रुपया घर से देना पड़ गया। तो ये भरपाई पैक्स अध्यक्ष का है, पावर कर लेंगे, चाहे हम हो या कोई हो। यहाँ पे 56,000 मीट्रिक टन धान खरीदना होता है, और 56,000 मीट्रिक टन धान खरीदने में अगर प्रत्येक मीट्रिक टन क्विंटल में 10 क्विंटल का 1 मीट्रिक टन होता है। अगर 10 या 3,000 का महीना से अगर हम किसी का चोरी करते हैं, अब जोड़ लीजिए 56,000 मीट्रिक टन 5 साल में करीब 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो यही सब मुद्दा है। दूसरा चीज़ कि समय पे उचित मूल्य पे किसान को खाद्य मिले। खाद्य अगर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो प्रतिनिधि एक्टिव अगर प्रतिनिधि होगा तो जिला से लड़ेगा, डीसीओ से लड़ेगा, सहकारिता विभाग से लड़ेगा। अब जिसको ब्लॉक से ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो कहाँ जाएगा, ये भी बताइए आप।
बात सही है। तो प्रतिनिधि हम नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं या वो बहुत खराब है, वो बहुत निमन है। हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को कह रहे हैं कि अगर हम बनेंगे तो हम जनता के वादा पे खरा उतरेंगे। और जिसका एग्जाम्पल मेरा है कि हम हर साल चुनाव जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है। लाख 2 लाख 5 लाख रुपया जनता में हम खर्च करते हैं। यही क्या मेरा- लग रहा है टक्कर किन से रहेगा आपका? देखिए, हम नाम नहीं बताएंगे, बिना नाम लिए। मेरा किसी के साथ टक्कर है ये नहीं, टक्कर नहीं है। कोई जोड़े में नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को, किसान को क्या संदेश देना संदेश कि हम अगर जीत के आते हैं तो घर घर हम जा करके आपके दरवाजे तक जा करके धान को क्रय करेंगे। आपको सुख दुख में खड़ा रहेंगे। आपका बेटी के शादी होगा, बच्चा का पढ़ाई होगा, आज भी हम खड़ा उतरते हैं। जी, यही सब मुद्दा है। परिचय बता दीजिए। सोनू कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ। मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश सिंह। मेरा घर जमगावा, ऐसे हम सचिवालय में हैं। और मेरा बिजनेस भी है, एक सामाजिक कार्य